दोस्तों देख लिया यूट्यूब पर आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट आपने देख लिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? अभी भी कंफ्यूजन में हो कि आईसीटी एसएमसी कंसेप्ट कैसे काम करती है? अगर कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। ये सब कुछ मैं किस लिए कर रहा हूँ? ताकि आप सीख सको, आप कुछ प्रॉफिट बना सको मार्केट में। हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, हर बार नया कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन वो सिखाता तो सही है, लेकिन आप सीखते गलत हो। आपको सीखना ही नहीं है। लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली, 2 मिनट भी कोई देखना नहीं चाहता है। ज्ञान लो तभी तो प्रॉफिट होगा। कोई अगर अपना कोर्स बेच रहा है, वो लेके अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है तो आज तक मैंने नहीं देखा है। कोई आपको कोई एंट्री मॉडल बता रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, आप वही अप्लाई कर रहे हो मार्केट में, लेकिन हर बार थोड़ी वो एंट्री मॉडल अप्लाई होगा, हर बार थोड़ी आपका प्रॉफिट होगा। कभी ना कभी तो आप लॉस करोगे ही। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टाइम फ्रेम की पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। साथ ही साथ हर एक टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अभी ये जो टाइम फ्रेम है, यही है रिटेलर ट्रेडर की लॉसेस का कारण। इसी से ही रिटेलर ट्रेडर का लॉस होता है, क्योंकि अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो आपको अलग मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अलग हायर हाई हायर लो दिखाई देंगे। अगर आप 10 मिनट का देख रहे हो, 30 मिनट का देख रहे हो, तो ये जो चार्ट रहते हैं ये अपने आप में अलग स्टोरी रहते हैं, और उस स्टोरी को अगर हमें रीड करना आ गया तो एक कंप्लीट स्टोरी बनती है। अगर वो आपको करना आ गया तो कैसा होगा? तो आज के वीडियो में हम टाइम फ्रेम को डिकोड करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो भी मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे बायस। हमारे बायस क्या है मार्केट में, यानी कि हमारे जो बड़े प्लेयर है वो कहाँ जाना चाहते हैं, अप साइड जाना चाहते हैं या डाउन साइड, मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। उसके बाद में हम मार्केट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में हम एंट्रीज की तरफ जाएंगे, उसमें हम कंफर्मेशन भी दिया है आपको क्या देखना है, उसके बारे में मैं यहाँ पे पूरे पीओआई की बात करूंगा। उसके बारे में हम लिक्विडिटी सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो मिल गया यूट्यूब पर, थैंक गॉड ये वीडियो देने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। और ये आपको जितना भी लग रहा है ना, ये बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना इजी कर दूंगा आपके लिए। आप कभी भी ट्रेड लेने जाओगे ना तो आपको कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होने वाला है। आप अगर स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आप सिर्फ टारगेट की तरफ देखोगे, स्टॉप लॉस की तरफ आप देखोगे ही नहीं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर चलते हमारे कंसेप्ट की तरफ। तो ये वीडियो किसके लिए रहने वाला है पहले मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये वीडियो हर एक ट्रेडिंग के लिए मैंने बनाया है। स्कैल्पिंग के लिए रहने वाला है, डे ट्रेडिंग के लिए रहने वाला है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडर जो है उनके लिए रहने वाला है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रहने वाला है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी ये वीडियो रहने वाला है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इनका जो टाइम फ्रेम है मैं ये लास्ट में आपको दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम रहता है, डेली इंट्राडे के लिए कौन सा रहता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा रहता है, पोजीशन के लिए कौन सा रहता है। अब ये सारी ट्रेडिंग कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर क्या देखना है, आपको स्कैल्पिंग के लिए कौन सी टाइम फ्रेम यूज करना है, आपको इंट्राडे के लिए कौन सी यूज करना है, आपको स्विंग के लिए कौन सी यूज करना है, और आपको पोजीशन के लिए कौन सी यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बायस के बारे में। बायस क्या होता है? बायस सिंपली रहता है कि हमारे जो बड़े ट्रेडर है वो किस साइड है मार्केट में, अप साइड के लिए है या डाउन साइड के लिए। मतलब यहाँ से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, मतलब मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ये तो ठीक है, लेकिन हम इससे फाइंड कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चार्ट पर आपको मार्क करना है हायर हाई हायर लो। अब ये सिखाने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या है हायर हाई हायर लो। अब ये कैसा, देखो मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर हायर हाई रहेगा, नीचे हायर लो रहेगा, हायर हाई रहेगा, हायर लो रहेगा, ये अप ट्रेंड का है। अगर मुझे ऐसा दिख गया पैटर्न तो मैं मानूंगा कि मेरे बायस अप साइड के लिए, ठीक है। अगर मुझे लोअर लो लोअर हाई ऐसा स्ट्रक्चर अगर मार्केट का दिख गया तो मैं मानूंगा कि मेरे बायस बेरिश साइड में। अभी अगर मैं रात को चार्ट देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो मेरा व्यू एक ही रहेगा कि मेरे जो बायर्स है वो अप साइड के लिए जाना चाहते हैं। भले मार्केट गिरे लेकिन वो अप साइड के लिए ही जाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे बायस क्या है, अप साइड के लिए। ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रखिए कि आपको क्या क्या देखना है। ये सब चीज़ें आपको टाइम फ्रेम में काम आने वाली है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बायस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको चार्ट पर मार्क करना होगा हायर हाई और हायर लो। अगर हायर हाई पैटर्न बन रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अगर लोअर हाई बन रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब ये हो गया बायस के लिए। यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट अप जाना चाहता है या डाउन जाना चाहता है।
ठीक है। उसके बाद में करेंगे हम स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको चार्ट पर वॉश और चोक ये दोनों ड्रॉ करना है। अभी वॉश क्या होता है, चोक क्या होता है, आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक समराइज कर देता हूँ कि वॉश क्या होता है, चोक क्या होता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देता है, वहां पर हो जाता है वॉश। वॉश यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चोक क्या होता है, मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है स्विंग बनाते हुए, लेकिन वो अपने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट करता है और ऐसे जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट गिर जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहां से अपने प्रीवियस लो को उसने ब्रेक किया, वही होता है चोक। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए वॉश और चोक चार्ट पर मार्क करने हैं। वॉश आपका हायर हाई नहीं तो लोअर लो यहाँ पर मार्क किया जाता है। चोक आपका जो हायर लो ब्रेक हुआ है वहां पर मार्क किया जाता है। और डाउन टेन में आपका लोअर हाई ब्रेक होता है तब मार्क किया जाता है। यानी कि अभी ये मार्केट जा रहा है तो आपका ये हायर हाई हो गया, यहाँ पे वॉश अप ट्रेंड में ड्रॉ किया जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया इसको, ये हायर हाई के लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चोक ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, वॉश और चोक शॉर्ट टर्म में आपको मैंने पढ़ा दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, उस पर एंट्री मॉडल भी बनाया है कि इन दोनों चीजों पर एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। पहले हमने देख लिया बायस, हमारे बायस अप साइड के लिए है या डाउन साइड के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी स्ट्रक्चर मैपिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पर हमें वॉश और चोक मार्क करना है। अभी वॉश और चोक यहाँ पे भी मैंने दिया है। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वॉश होगा, मार्केट ऊपर गया, वॉश बनाया, लेकिन जो वॉश बनाने के पहले उसने जो लोअर लो बनाया था, वॉश बनाने के पहले उसने जो हायर लो बनाया था उसको मार्केट ने ब्रेक कर देता है, यहाँ पे चोक हो जाता है। उसके बाद में कंटिन्यू वॉश बनाती है, मार्केट नीचे चला जाता है। देन अभी ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। उसके बाद में हमें वहां पर पीओआई और लिक्विडिटी मार्क करना है। अभी बहुत सारे लोगों को पीओआई फाइंड भी करने नहीं आते, बहुत सारे लोगों को लिक्विडिटी भी फाइंड करने नहीं आती, तो सिंपल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो पीओआई क्या रहते हैं वो भी आप समझ लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीओआई और लिक्विडिटी। दुनिया का मार्केट, इंडिया का मार्केट हो या पूरा वर्ल्ड का मार्केट हो, ये दो ही चीजों पर चलता है। किस पर चलता है, पीओआई और लिक्विडिटी। अगर मार्केट पीओआई में है तो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है तो वो पीओआई की तरफ जाएगा। पीओआई में मार्केट है, लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, और लिक्विडिटी से मार्केट पीओआई की तरफ आएगा। ये दोनों ही चीजों पर मार्केट रन करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम पीओआईज। पीओआईज हमारे रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इनबैलेंस, मिटिगेशन ब्लॉक और मिटिगेशन जोन। ये हमारे पीओआईज रहते हैं। यहाँ पर मार्केट आता है और वहां से रिवर्स हो जाता है। उसके बाद में रहते हैं लिक्विडिटी, मार्केट आता है और रिवर्स हो जाता है। अब ये पीओआईज आपको मैंने सिखाए हुए हैं, लास्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हो, 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, थैंक यू उसके लिए। फिर भी मैं रिमाइंडर कर देता हूँ आपको कि ये पीओआईज क्या रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक 3 कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अभी लिक्विडिटी स्वीप करना यानी कि क्या, स्टॉप लॉस हंट कर लिया। जिसने भी यहाँ पर सेल किया था उनकी मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर ली है। उसके बाद में जो कैंडल बनती है वो इस कैंडल के नीचे क्लोज होती है, इसको ब्रेक नहीं करती, इस कैंडल के नीचे क्लोज होती है। तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। इसमें वैलिड अनवैलिड भी रहते हैं, वैलिड भी बता देता हूँ। जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसके जस्ट नीचे फेयर वैल्यू गैप बनता है, वो हमारा रियल ऑर्डर ब्लॉक रहता है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, कंटिन्यूअस कैंडल ने कोई भी गैप क्रिएट नहीं किया, तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा पीओआई कौन सा है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या रहता है, 3 कैंडल का फॉर्मेशन रहता है। 3 कैंडल सडनली अगर डाउन ट्रेंड में बन गई या सडनली अप ट्रेंड में बन गई, तो वहां पर एक गैप क्रिएट होता है, ये वाला गैप क्रिएट होता है। तो इसी गैप को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये क्यों बनते हैं, कैसा है, इस पे एंट्री कैसे लिया जाता है, वो भी वीडियो मैंने डालकर रखी, आप देखते ही नहीं हो, वो वीडियो भी जाकर आप देख लेना। तो ये क्यों बनता है, कैसे होता है, एंट्री क्या है, सब कुछ इसमें बताया। अभी हमने 2 पीओआई की बात कर ली। तीसरा पीओआई हमारा वॉल्यूम इनबैलेंस। वॉल्यूम इनबैलेंस का रहता है, कई बार क्या होता है कि मार्केट सडनली गिर जाता है, गिरने के बाद में यहाँ पर भी गैप्स बनते हैं, लेकिन ये अलग तरह के से गैप होते हैं। यहाँ पर विक्स होती है खाली, यहाँ पर बॉडी नहीं रहती, यहाँ पर खाली विक्स रहते हैं। अगर ये विक ऐसी रह गई, इसमें ओवरलैप भी हुआ, तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम इनबैलेंस। यानी कि बॉडी, इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी से लेकर ये बॉडी के, इस बॉडी के एंड से लेकर इस बॉडी के एंड तक गैप रहता है, उसे वॉल्यूम इनबैलेंस कहा जाता है। ठीक है, ये 3 पीओआई देख ले हमने।
उसके बाद में एक पीओआई आता है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक सिंपल है, जब मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, जब मार्केट इसको टैप करके गिर जाता है तब ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट कैसे आएगा, अप ट्रेंड के लिए है तो मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट ने अगर उसको ब्रेक कर दिया तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेगा और गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा, उसके बाद में उसको रिटेस्ट करने आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और हमारा जो पांचवा जो पीओआई है वो है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक भी सिंपल है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन उसके जस्ट नीचे आपका फेयर वैल्यू गैप भी था। मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आया बट गिरा नहीं, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में भी गया लेकिन गिरा नहीं, बट मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है, उसी को हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से पीओआई होते हैं, ये बहुत काम की चीज है, आप इसे नोट डाउन करिए प्लीज। मैं बहुत प्रोसेस से बता रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको बायस फाइंड करना सिखाया कि मार्केट में बायस कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या मैपिंग करनी है, आपको बॉश और चोक चार्ट पर लगाना है। उसके बाद में पीओआई क्या रहते हैं, मार्केट कैसे चलता है, पीओआई टू लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई कितने टाइप के रहते हैं, उसका सब ड्राइंग बना करके दिया है आपको कि क्या क्या है। अभी हम देख लेते हैं लिक्विडिटी। अभी हम ड्रॉ करेंगे चार्ट पर लिक्विडिटी। पीओआई हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी का भी टाइप्स होते हैं, वो होता है इक्वल हाई, इक्वल लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाकर आपको दिखाया है। इक्वल हाई लिक्विडिटी क्या होती है, जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये जो रजिस्टेंस रहता है इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी रहती है, ये मार्केट ग्रैब करने के लिए आता है, तो ये हो जाता है हमारा इक्वल हाई लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट यहाँ पे आया, नीचे आया, ऊपर गया यहाँ पर, तो ये होता है हमारा इक्वल हाई लिक्विडिटी। और यहाँ पे होता है हमारा इक्वल लो लिक्विडिटी। तो ये वाइस वर्सा है, सेम ही रहता है, ये अप साइड के लिए है, ये डाउन साइड के लिए है। यहाँ पे नीचे आपकी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर ऊपर होगी। तीसरा आता है हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट ऐसा गया ऊपर, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो आपकी लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, ये स्विंग लो पे होगी और ये स्विंग हाई पे होगी। तो यही है वो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से जिसने भी सेल किया होगा उसकी लिक्विडिटी इधर होगी, यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा उसकी लिक्विडिटी इधर होगी। अभी चौथा है हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक पैटर्न में चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, लेकिन सेल साइड की लिक्विडिटी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मार्केट सबकी लिक्विडिटी यहाँ पर लेके ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है लिक्विडिटी। ये मैंने आपको 4 तरह की लिक्विडिटी बताई है और यही मार्केट में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो हमने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर करने के लिए पहले बॉश और चोक चार्ट पर डाले, पीओआईस मार्क किए, लिक्विडिटी मार्क की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम ही कहूंगा इसे, क्योंकि हर एक इंडियन रिटेलर ट्रेडर को एंट्री लेना ही नहीं आता है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, लॉसेस पे लॉस करते ही जाते हैं, तो मैं इसको प्रॉब्लम ही बोलूंगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, हम देखते हैं। अभी हमने बायस फाइंड किए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, उसके बाद में स्ट्रक्चर मैपिंग की। अभी हम चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री लेते वक्त आपको क्या करना है, आपको करना है वेट, इस बात का इंतजार कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हमने पता कर लिया, स्ट्रक्चर में मुझे दिखा कि वॉश बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब मार्केट वॉश बना देगा, उसके बाद में जब रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे वॉश बना देगा और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगा तो वो कहाँ तक आएगा, वो आएगा पीओआई तक। तो पीओआई तक आने के लिए हमें वेट करना है। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज को पीओआई समझ लेते हैं, हाँ ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, हर एक चीज को पीओआई समझ लेते हैं। लेकिन ये होता है टाइम फ्रेम का गेम। आपको पीओआई दिखेंगे, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम को अगर आपको रीड करना आ गया तो आप सही पीओआई भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वेट, कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने आए तो वो मेरे पीओआई तक आए तभी मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है कंफर्मेशन का वेट, यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ कंफर्मेशन का वेट करना है। वेट कैसे, कि ये मार्केट आ गया अपने पीओआई में, अभी मार्केट आ गया पीओआई में, यानी कि यहाँ पे होगा फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को टच किया ना मार्केट, यहाँ पे टच करते ही एंट्री ले लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जाता है।
उनको पता भी नहीं रहता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे टच किया मार्केट, ले लिया एंट्री। क्यों लिया? क्योंकि वो यूट्यूब पर देखा था मैंने कि फेयर वैल्यू गैप में आता है तो तुरंत बाय कर लो, ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो तुरंत बाय कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, कंफर्मेशन लेना भी तो जरूरी होता है ना भाई। अगर कंफर्मेशन ही ना मिले तो हम कैसे एंट्री लेंगे? वो फेयर वैल्यू गैप को भी तोड़ देगा, यहाँ पे चौक भी बना देगा। तो कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो मार्केट अभी पीवाई में आ गया, तो हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? कंफर्मेशन लेने के लिए आपको सबसे पहले ये 3 कैंडल के रूल को समझना होगा। वैसे तो बहुत सारे कैंडल है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर यही कैंडल दिखते हैं अपने पीवाईस की इसमें। तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला कंफर्मेशन है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए इस पीवाई में आता है और यहाँ से टैप करके ऊपर चला जाता है, तब आपको वेट करना है थर्ड कैंडल क्लोजिंग का। यानी कि यहाँ पे मार्केट ने टैप किया आपके फेयर वैल्यू गैप को, मतलब पीवाई को टैप किया। टैप करने के बाद में मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग तो दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लोजिंग ऊपर देगी तो हम एंट्री मार लेंगे, नहीं। पीवाई में आ गया, आने के बाद में इसने यहाँ पे टच करके ऊपर चला गया तो तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल इस पीवाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। 3 कैंडल की पीवाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। तभी आपको एंट्री लेना है चौथे कैंडल में, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन में आप क्या करोगे, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है इस पीवाई में और वो आपके पीवाई के 50% एरिया में आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है सेकंड कैंडल क्लोजिंग का। यानी कि मार्केट यहाँ पे आ गया, ऊपर चला गया, 50% को टच करके ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पर वेट करना है कि एक कैंडल मेरी जो है इस पीवाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी मैं एंट्री लूंगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन क्या लेना चाहिए आपको, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और मार्केट ने हमारे पीवाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया और ऐसा हैमर टाइप एक कैंडल बना देता है, ठीक है, एक हैमर टाइप कैंडल बना देता है, तो हमें वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का। सबसे पहले सिनेरियो में हमने देखा कि यहाँ पर 3 कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, यहाँ पे 2 कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है और यहाँ पे इसी कैंडल की क्लोजिंग पर आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंफर्मेशन है ये आपका लो कंफर्मेशन होगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वाला कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल क्लोजिंग कर ली तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपके लिए बन जाता है, तो यहाँ पे हाई चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड वाले में अगर 2 कैंडल क्लोजिंग कर दी तो ये भी बहुत हाई चांस हो जाता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। थर्ड वाले में तो कोई सवाल ही नहीं है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है, क्योंकि मार्केट ने अपने पीवाई में आके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया है, तो ये कैंडल क्लोजिंग पर ही आपको एंट्री बनाना है। अभी हमने कैंडल के कंफर्मेशन का देख लिया, अभी हम सप्लाई और डिमांड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अभी मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आ रहा था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का एक ग्राफ लगा देना है, ठीक है। मैं यहाँ से लूंगा और यहाँ तक मैं लगा दूंगा, हायर लो और हायर हाई, यहाँ तक की जो रेंज है वहां तक मैं ये बॉक्स लगा दूंगा वो, और मैं देखूंगा जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो मेरा सप्लाई जोन है और जो रेड वाला है वो मेरा डिमांड जोन है। कभी भी हमारे पीवाई डिमांड जोन में रहने चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और उसको दोबारा से रिट्रेसमेंट के बाद अप ट्रेंड में जाना है तो वो डिमांड जोन के पीवाई में आएगा और जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सप्लाई जोन के पीवाई को लेकर ऊपर जाएगा, वो डिमांड जोन में आएगा, उसके पीवाई को लेगा तभी ऊपर जाएगा। तो ये पूरा कंफर्मेशन लेना है। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ रहा है तो सबसे पहले आप सप्लाई और डिमांड जोन भी मार्क कर लो, क्या मेरा पीवाई डिमांड जोन में आ रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या मेरा पीवाई सप्लाई जोन में आ रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन लेना भी जरूरी है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एंट्री का कंसेप्ट। हमें एंट्री लेते वक्त क्या क्या देखना है, एंट्री लेते वक्त वेट करना है, मार्केट को आने देना है अपने पीवाई तक, ठीक है, जो हमने पीवाई मार्क किए थे। उसके बाद में हमें क्या करना है, सप्लाई डिमांड जोन यहाँ पे मार्क कर देना है और देखना है कि हमारा पीवाई डिमांड जोन में आ रहा है कि नहीं। अप ट्रेंड में बोल रहा हूँ, अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो सप्लाई जोन में आपका पीवाई आएगा। उसके बाद में कंफर्मेशन लेना है कि वहाँ पर आने के बाद में किस कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं एंट्री लूँगा, अगर 2 कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं एंट्री लूँगा, 1 कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं एंट्री लूँगा। अगर ये तीनों में से कोई नहीं हो रहा तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है थर्ड कैंडल क्लोजिंग का, यहाँ पर सेकंड कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है और यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का ही वेट करना है।
अभी सबसे बड़ा सवाल आता है स्टॉप लॉस और टारगेट। एंट्री तो हमने ले ली और स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए तो लगाए कहाँ पर, तो उसके हम बात कर लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, पीवाई में आ गया, हमारी एंट्री हो गई। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हमारा हायर हाई है वहाँ तक आपको टारगेट ले लेना है, चाहे वो कितना भी बड़ा टारगेट हो, आपको हायर हाई तक ही टारगेट लेना है। यहाँ पे पीवाई में आया डिमांड जोन का आपका मार्केट, आपने एंट्री बनाई, यहाँ तक का टारगेट ले लो। आपका जो मार्केट ने हायर हाई बनाया है वहाँ तक का टारगेट ले लो, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात आती है, भाई स्टॉप लॉस का भी एक सिनेरियो रहता है। अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अभी अगर ऐसी कैंडल फॉर्मेशन हुई, मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप में आ गया, पीवाई में आ गया, यहाँ पर 3 कैंडल क्लोजिंग हुई, आपने एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है पीवाई के नीचे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है पीवाई के नीचे। अगर ऐसा सिनेरियो बना मार्केट में, वो 50% को टच करके ऊपर गया, 2 कैंडल क्लोजिंग दिया, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है पीवाई के लास्ट वाली लाइन पर, ठीक है। और थर्ड कैंडल में क्या होगा, जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप होगी उसी कैंडल के वीक के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर होगी, कहीं पर भी होगी, तो वहाँ पर आपको इस वाले कैंडल के वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने आपको अभी तक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो फाइंड करना सिखाया, स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाया, उसके बाद में एंट्री लेना सिखाया। अभी बात आती है टाइम फ्रेम के कन्फ्यूजन की, जो हर एक ट्रेडर करता है और उनको सही एंट्री नहीं मिल पाती। अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना ये वीडियो और नोट डाउन करना अपने नोटबुक में, इसे प्रैक्टिस करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर आज तक आपको कोई नहीं प्रोवाइड किया होगा, ये मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अभी ये सारी कंसेप्ट हमने देख ली कैसे क्या होती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कैल्पिंग ट्रेडर के लिए। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, तो वो रहता है आपका 15 मिनट। स्कैल्पिंग के लिए रहता है मिनट। मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए स्कैल्पिंग वालों को 15 मिनट रहता है। तो आप मार्केट का डायरेक्शन 15 मिनट पे देखेंगे। आप 15 मिनट पे क्या देखेंगे कि मार्केट में हायर लो कैसे बन रहा है, इस टाइप में बन रहा है या इस टाइप में बन रहा है, यानी कि अप ट्रेंड का बन रहा है या डाउन ट्रेंड का बन रहा है, ठीक है। ये आपको 15 मिनट पे देखना है। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है 5 मिनट पे। आपको देखना है कि मार्केट में बॉश बना रहा है मार्केट या चोक कर रहा है, तो बॉश ऐसे बनेगा, चोक ऐसे होगा। उसके बाद में आपको मार्क करने हैं पीवाई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है, जो भी पीवाई होगा वो आपको मार्क करना है। आपको लिक्विडिटी भी मार्क करनी है, अप साइड के लिए लिक्विडिटी है, डाउन साइड की है, इक्वल है, ट्रेंड लाइन है, जो भी लिक्विडिटी होगी आपको वो मार्क करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सब काम हो गया। उसके बाद में आपको लेना है एंट्री। अभी पीवाई मार्क कर दिया आपने, सब कुछ कर दिया, आपको लेना है एंट्री। एंट्री लेना है आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं ये स्कैल्पिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, दोबारा से बोलता हूँ, स्कैल्पिंग वालों के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी, उसमें हमने जो पीवाई ड्रॉ किया था, ये वाला जो पीवाई ड्रॉ किया था, वहां पर मार्केट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो मैं 1 मिनट पे एंट्री लेना चाहता हूँ, तो मैं वेट करूंगा वहां पर आने की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मुझे ऐसे कैंडल फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। 3 कैंडल अगर इस पीवाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मैं एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मारूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी देखना है कि सप्लाई और डिमांड जोन लगाकर भी देखना है आपको कि क्या मेरा पीवाई डिमांड जोन में है, तो ये पीवाई मेरा काम करेगा 100%, यहाँ से ही ऊपर जाएगा मार्केट। आपने सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर दिया, इसका भी कंफर्मेशन मिल गया, कैंडल फॉर्मेशन भी हो गई, आपकी एंट्री भी हो गई। टारगेट कहाँ तक लेना है आपको, जहाँ से आपने एंट्री ली थी ऊपर वाले हायर हाई तक आपको टारगेट लेना है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, अगर ऐसे कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो ऐसा स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसा हुआ तो ऐसा लगाना है, और ऐसा हुआ तो ऐसा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो मैंने आपको स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम दिया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, वैसे ही अप्लाई करिए आप। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ बोलकर जाना, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए 15 मिनट यूज करेंगे हम स्कैल्पिंग के लिए। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम करेंगे 5 मिनट यूज स्कैल्पिंग के लिए। एंट्री के लिए हम यूज करेंगे 1 मिनट, ये स्कैल्पिंग के लिए। अभी हमारा आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो कि होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, डे ट्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। डे ट्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट का डायरेक्शन अगर हमें पता करना है तो हमें 1 आवर के चार्ट पर जाना होगा। वहां पर मुझे
हायर हाई हायर लो ये वाले मार्क करने होंगे, तब मुझे पता चलेगा मेरे जो बायर्स है, मेरे जो बिग प्लेयर है वो किस साइड जाना चाहते हैं, वो अप साइड जाना चाहते हैं या डाउन साइड जाना चाहते हैं। वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। मैं 1 आवर के चार्ट पर गया, ये सब कुछ ड्रॉ कर लिया, मुझे पता चल गया कि मार्केट बेरिश या बुलिश है। ठीक है, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए मैं गया था 1 आवर पे, अभी मैं जा रहा हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मुझे करना है स्ट्रक्चर मैपिंग। मैं क्या देखूंगा, वहां पर बॉश बन रहा है, मार्केट चोक कर रहा है या बॉश बना रहा है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मेरे पीवाइज मार्क करूंगा। उसके बाद में मैं लिक्विडिटी वहां पर ड्रॉ करूंगा कि बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड है, इक्वल हाई है, इक्वल लो है, ट्रेंड लाइन है, ये सब कुछ मैं वहां पर ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद में मुझे एंट्री लेना है। एंट्री आपको लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वहां पर एंट्री लेते वक्त मैं क्या देखूंगा, मार्केट मेरा रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, पीवाई को टैप करेगा तब मुझे एंट्री लेना है, वेट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कर देना है, यहाँ से लेकर लो से लेकर हाई तक ड्रॉ करना है। और कंफर्मेशन लेना है कि क्या मेरा पीवाई डिमांड जोन में है। अगर मुझे अप साइड के लिए जाना है तो डिमांड जोन में रहेगा, अगर मुझे डाउन साइड में जाना है तो पीवाई कहाँ पे रहेगा, सप्लाई जोन में रहेगा। तो पीवाई अगर मेरा डिमांड जोन में है यहाँ पर, तो ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। सेकंड कंफर्मेशन क्या लेना है, कैंडल का। जब मार्केट आएगा पीवाई को टैप करने के लिए, अगर टैप करते ही ऐसा चला गया तो मुझे 3 कैंडल का फॉर्मेशन देखना है। 3 कैंडल बन गया तो मैं एंट्री मारूंगा, नहीं बना तो नहीं करूंगा। ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पे ये सब कंफर्मेशन आपको लेना है। टारगेट कैसे लेना है, सेम पीवाई में आया, एंट्री ली आपने, हाई का टारगेट ले लेना है आपको, जो भी नियरेस्ट हाई होगा उसका टारगेट ले लेना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर भी दिखा होगा कि ये सारी कंसेप्ट कैसे काम करती है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। अभी हमने स्कैल्पिंग की भी बात कर ली, इंट्राडे की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए और एंट्री के लिए कौन से टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम पर। 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको जाना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1 डे टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करना है। तो सिंपली जो मैंने बताया क्या करना है, हायर हाई हायर लो मार्क करने हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके बायर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। मार्केट नीचे आ रहा है, आपके बायर्स क्या हो गए, बेरिश हो गए। चलो यहाँ पे मुझे पता चल गया 1 डे के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। मैं क्या करूँगा, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा। कौन से टाइम फ्रेम पर करना है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है 4 आवर पर। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है 4 आवर पर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त मैं क्या देखूंगा कि मार्केट वॉच बनाते हुए जा रहा है या चौक बना रहा है। उसके बाद में क्या करूँगा, पीवाई मार्क करूँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं लिक्विडिटी मार्क करूँगा। उसके बाद में हम आते हैं एंट्री की तरफ। अब एंट्री आपको लेना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेना है। किसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना है। एंट्री लेते वक्त क्या देखूंगा, मैं मार्केट को आने दूंगा पीवाई तक, सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करूंगा। मेरा पीवाई अगर डिमांड जोन में है अप ट्रेंड के लिए तो मैं वहां से एंट्री लूंगा। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड क्या है, कैंडल का फॉर्मेशन, किस टाइप में कैंडल बन रही है। अगर ये ऐसा बनता है तो एंट्री लूंगा, ऐसा बनता है तो लूंगा, ऐसा बनता है तो लूंगा। उसके बाद में टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेम रहेगा। पीवाई में आया, ऊपर गया मार्केट, हाई का आपको टारगेट ले लेना है, चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, आपको वहां पर टारगेट ले लेना है। तो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बता दी है, और जो पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। जो लोग 1, 2, 3, 4 दिन होल्ड करते हैं ट्रेड को, तो वो रहता है पोजीशन ट्रेडिंग। तो उनके लिए आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वीकली पे। पहले वीकली पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है, ये जो मैंने बताया वो कर रहा है क्या, ये जो मैंने बताया वो कर रहा है क्या, हायर हाई हायर लो ये बना रहा है क्या। अगर हायर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड में जाएगा, लोअर लो बनाया तो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये मुझे पता चल गया वीकली पर। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैं जाऊँगा डेली पर। डेली पर देखूंगा कि मार्केट में बॉच बन रहा है, चौक बन रहा है, पीवाई मार्क करूंगा, मैं लिक्विडिटी मार्क करूंगा। एंट्री के लिए क्या, सेम ये जो जितना भी मैंने बताया है ये सेम करना है एंट्री के लिए। एंट्री में क्या, कौन से टाइम फ्रेम का यूज करना है, एंट्री में आपको करना है 4 आवर का टाइम फ्रेम। पोजीशन ट्रेडिंग वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, सबके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिए। सबसे पहले बायस फाइंड करने के लिए आप कौन से टाइम फ्रेम को देखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम को देखना है, एंट्री के लिए कौन से टाइम फ्रेम को देखना है,
तो ये सब कुछ वेपन्स आपके पास आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक सकता है। तो चलिए इसको एक्सेल फाइल में भी देख लेते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसका आपको बहुत काम में आएगा, मैंने बना करके रखा है। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन है, यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया है। स्कैल्पिंग के लिए, बायस ढूंढने के लिए 15 मिनट पे आपको बुलिश है मार्केट या बेरिश है वो डिसाइड करना है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए 5 मिनट यूज़ करना है, वहाँ पर देखना है बॉच चोक आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी ड्रॉ करना है, पीवाई ड्रॉ करना है। एंट्री के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एंट्री स्टॉप लॉस टीपी के लिए, ठीक है। यहाँ पे टिप्स भी दिया है। टिप्स क्या है, स्कैल्पर को लिक्विडिटी हंट के बाद 1 मिनट बॉच एंट्री पे ध्यान देना है। अवॉइड क्या करना है, 1 मिनट पर जो बायस रहते हैं ना हमारे, वो डिसाइड नहीं करना है हमें, वो फेक सिग्नल देते हैं। 1 मिनट पे बायस कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम कि अप साइड में है या डाउन साइड में। वो कभी भी 4-5 मिनट में भी अपन चोक कर देते, 4-5 मिनट में ही बॉच बना देते। तो वहाँ पर हमें बायस नहीं फाइंड करना है। स्कैल्पिंग के लिए ये है। यहाँ पे क्या रहेगा, टारगेट का भी बता दिया है मैंने। टारगेट क्या रहेगा आपका, 5 या 20 पॉइंट आप मार्केट से ले सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। होल्डिंग टाइम क्या है, फ्यू मिनट या 1 आवर। 1 आवर के अंदर स्कैल्पिंग बंद कर देना आपको, लेकिन आपको टारगेट मिलेगा ही, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम इंट्राडे के लिए। दोस्तों सॉरी, यहाँ से आवाज़ थोड़ा अलग आएगा आपको, मेरा माइक बंद हो गया था। अभी हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर पर मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए क्या देखना है, हायर हाई हायर लो। स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ पर करनी है आपको, 15 मिनट पर करनी है। एंट्री कहाँ पर लेनी है आपको, 10 मिनट पर लेना है एंट्री, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाना है, वहाँ पर देखना है मार्केट का डायरेक्शन क्या है। कैसे पता करेंगे, सेम वैसे हायर हाई हायर लो ड्रॉ करो। सेटअप यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाना है, वहाँ पर देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। एंट्री के लिए क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आना है और वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। जो मैंने आपको बताया है, जो कुछ सिखाया है अभी तक, वो सब कुछ अप्लाई करना है। बायस के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए क्या देखना है, एंट्री के लिए क्या क्या कन्फर्मेशन लेना है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। उसके बाद में आपको आना है पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए क्या करना है आपको, सेम बायस ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, वीकली पे जाना है। सेटअप के लिए आपको, सेटअप यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। वहाँ पर देखना है आपको, आपके पीवाईज देखना है, बॉस चोक वो सब ड्रॉ करना है वहाँ पर। उसके बाद में एंट्री के लिए 4 आवर पर आ जाना है आपको। ये सारे जितने भी स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है, वो इसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की जाती है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने सब कुछ आपको सिखाया है, बस उसको अप्लाई करना है। बैक टेस्ट करो, सीखो। नहीं आ रहा कुछ तो मैं और वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखना, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है मैंने। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ, चार्ट पर, और देखते हैं वहाँ पर कि क्या सच में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या सच में वर्क करता है। आपको एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ, आप मुझे है ना एक रैंडमली कोई भी चार्ट शेयर कर दीजिए, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके मैं उसके बायस और उसका टारगेट लेकर दिखा दूंगा। क्योंकि इतनी पावरफुल है ये SMC ICT कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ट्रैप हो ही नहीं सकता है। रेयर केस होता है जब न्यूज़ होता है, रेयर केस होता है जब न्यूज़ होता है, तभी आप ट्रैप हो सकते हो, वरना ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वो चार्ट पे देखते हैं कि जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है, कैसे बायस फाइंड किए जाते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी हम इंट्राडे के लिए देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग के लिए इंट्राडे ही यूज़ करते हैं और हाई टाइम फ्रेम भी देखते हैं। मतलब मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए हाई टाइम फ्रेम को ही देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बायस फाइंड करने हमें, ठीक है। बायस कैसे फाइंड करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं चला गया 1 आवर के चार्ट पर। यहाँ पे देखूंगा मैं मार्केट क्या हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो मुझे देखने को मिला कि मार्केट ने हायर लो बनाया है, हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बनाया है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मार्केट व्यू है अप साइड का, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँगा मैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करना है, बॉस चोक लिक्विडिटी PY मार्क करना है। तो चलिए हम मार्क करते हैं बॉस चोक लिक्विडिटी PY, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आया, मार्केट क्या कर रहा था, बॉस बनाते हुए ऊपर जा रहा था, ये वाला बॉस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है ड्रॉ PYs। हमारे PYs कहाँ पर है, इसको 1 मिनट जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा बॉस था, यहाँ पर मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद में मुझे ड्रॉ करना है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पर थी, यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी थी, ठीक है।
यहाँ पर लिक्विडिटी ऊपर थी, तो लिक्विडिटी भी ड्रॉ कर दी मैंने, मेरे POIs भी ड्रॉ कर दिए, फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास। अभी मुझे क्या करना है, एंट्री लेना है। एंट्री के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, एंट्री के लिए मैं जाऊँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते ही मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा जहाँ पर मैंने POIs मार्क किए थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने POIs मार्क किए थे। यहाँ पर मार्केट बॉश बनाने के बाद ऊपर जा रहा था। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा था, जब ऊपर से नीचे आ रहा था, इसने टैप किया, जब ऊपर से नीचे आ रहा था, तो हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, कब बनानी है, जब ये POI में आ जाएगा तब हमें एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है कंफर्मेशन के लिए कि मैंने जो POI ड्रॉ किया है वो मेरे डिमांड जोन में है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये मेरा है डिमांड जोन में। तो यहाँ पर मुझे सेकंड कंफर्मेशन क्या देखना है, कैंडल का। यहाँ पे तो आ गया मार्केट, कैंडल कहाँ से ऊपर गया, कैंडल गया यहाँ से 50% से ऊपर। मैंने क्या बोला है, 3 कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। मैंने क्या कहा है, अगर मार्केट एरिया से ऊपर जाता है तो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ऊपर गया, क्लोज दिया, यहाँ पर क्लोजिंग देने पे आपकी एंट्री हो गई। आपकी एंट्री कहाँ पर हुई, इस पॉइंट पर आपकी एंट्री। अभी आप बोलोगे स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, नहीं, मैंने बोला है स्टॉप लॉस, ऐसे केस में स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहाँ पर, इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट टैप करने के बाद ऊपर गया, 2 कैंडल क्लोजिंग का वेट बोला है, 2 कैंडल क्लोज हो गई, हमें एंट्री मिल गई। लेकिन ये भी बोला था हमें कि ये मीडियम कंफर्मेशन वाला ट्रेड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टारगेट हमें नहीं अचीव हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद में मुझे टारगेट कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेकर हाई तक। तो मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था, ये वाला हाई बनाया था, वहाँ तक हमें टारगेट लेना है। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया, सब कुछ करके बता दिया मैंने आपको। दूसरा और देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मार्केट यहाँ पर बॉश बना दिया, यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया, यहाँ पर मार्केट ने बॉश बना दिया। दोबारा से एंट्री लेना है ना मार्केट में, हमें दोबारा से एंट्री लेना है ना मार्केट में। हमारा तो एक ट्रेड से पेट नहीं भरता, हमें बहुत सारे ट्रेड करने होते हैं। ठीक है, दोबारा भी एंट्री लेंगे। बॉश बना दिया मार्केट ने, रिट्रेस करने आ रहा है। अभी मैं कन्फ्यूज हूँ कि एंट्री कहाँ से लूँ। कन्फ्यूज होना ही नहीं, आपको सब कुछ बता दिया है। एंट्री लेने के लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। यहाँ पे बॉश बन गया, ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे POI ड्रॉ करना है। ये मेरा क्या था, फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था। अभी ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था। लिक्विडिटी कहाँ पर थी, लिक्विडिटी यहाँ पर थी, इस जगह पर लिक्विडिटी थी। नीचे आ रहा है ना मार्केट, तो इस जगह पर भी लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये 2 लिक्विडिटी थी। मैंने लिक्विडिटी मार्क कर ली, POI मार्क कर लिया। अब मुझे करना है वेट। वेट किसका करना है, मार्केट को इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आने तक वेट करना है, मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। तो मार्केट आ गया यहाँ पर। मार्केट आने के बाद में क्या किया, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग नहीं दी ऊपर। अभी देखो, ये कैंडल ने टैप किया, लेकिन वो कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तीसरी कैंडल ने भी ऊपर तो क्लोजिंग दी, लेकिन जो सेकंड वाली कैंडल है उसने अंदर क्लोजिंग दे दी, और थर्ड वाली कैंडल ने भी अंदर दे दी, और फोर्थ वाली कैंडल ने उसको तो ब्रेक ही कर डाला। तो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बना। तो एंट्री कैसे बनेगा, एंट्री बनेगा, यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बना था बॉश, यहाँ पर बना था बॉश। मैंने क्या बोला था, जब बॉश का लो ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पे बनता है चोक। ये हो गया लाइन आपका चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वाला जो लाइन है आपका, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। अप ट्रेंड में जा रहा था, अब डाउन ट्रेंड में जाएगा मार्केट, डाउन ट्रेंड में जाएगा। एंट्री कहाँ से मिलेगी, वही रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। आप क्या करो, 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे मार्क करो। इस वाले जोन में हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, मतलब POI कहाँ है, ये वाला POI है मेरा, ड्रॉ कर दिया मैंने। लिक्विडिटी कहाँ पर थी, ये वाली थी ना भाई, ये वाली लिक्विडिटी थी, ड्रॉ कर दी मैंने। ये देखो, इक्वल हाई लिक्विडिटी, ये वाला इक्वल हाई लिक्विडिटी। मार्केट गया वहाँ पर, हमें वेट करना है जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक। मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, आप देखो इस कैंडल का असली खेल। ये जो कैंडल बनाई है, इसने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक तो किया, लेकिन पूरा अंदर क्लोजिंग दिया, यानी कि लिक्विडिटी पूरा ग्रैब करके अंदर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देते ही मैं बोला था एंट्री बना लो, लेकिन क्लोजिंग देते ही एंट्री बना लो ऐसा बोला था, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दिया। तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर एंट्री बनाया मैंने। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखने को बोला है, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा।
टारगेट कहाँ तक रखना है, जहाँ तक मार्केट गया था वहाँ तक आपको टारगेट रखना है। यानी कि आपका टारगेट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर टारगेट आपका हो जाएगा ऐसा, टारगेट हो जाएगा ऐसा, स्टॉप लॉस हो जाएगा इतना। और आगे चलते करते ही जाते हैं। आज पूरा एसएमसी डिकोड ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर चोक हुआ था, मार्केट नीचे आया, वॉश हो गया। ये वाला जो लाइन है ये आपका वॉश हो गया। अब वॉश होने के बाद में मार्केट नीचे आया, रिट्रेस करने जा रहा है, रिट्रेस करने जा रहा है ऊपर। तो कहाँ तक जाएगा, दोबारा से क्या करूँ, ये आपका हाई पॉइंट था, ये वाला आपका हाई पॉइंट बन गया, ये वाला ये आपका बन गया लो पॉइंट। ठीक है, अब इस रेंज में आपको क्या करना है, पीओआई मार्क करना है, लिक्विडिटी मार्क करना है। लिक्विडिटी कहाँ पर, ये वाली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पर है, और ये लिक्विडिटी कहाँ पर है, और ये वाली लिक्विडिटी, ये भी तो लिक्विडिटी है। और पीओआई कहाँ पर है हमारा, पीओआई हमारा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक पीओआई है। तो हमें ये यहाँ पर देखने मिला, पीओआई है, लिक्विडिटी है, सब कुछ है। एंट्री के लिए क्या देखना है हमें, एंट्री के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सप्लाई और डिमांड जोन। कहाँ से कहाँ तक, ये लोअर हाई से हमारा लोअर लो तक। ठीक है, अभी मेरा पीओआई कहाँ पे आ रहा है, सप्लाई जोन में आ रहा है, कंफर्मेशन मिल गया, सप्लाई जोन में आ रहा है। ठीक है, और आया मार्केट, यहाँ पे आया, आने के बाद में क्या देखूँगा, आने के बाद में देखूँगा कैंडल का फॉर्मेशन, कंफर्मेशन लूँगा कि मेरी कैंडल किस तरह बन रही है। अभी यहाँ पर मार्केट 50% से रिजेक्शन लिया, 50% से रिजेक्शन लिया। तो मैंने क्या बोला है आपको, दोस्तों यार मेरा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर ये बॉस बन गया था। ठीक है, ये हमारा था हाई और ये हमारा था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना था, पीओआई, ये मेरा था ऑर्डर ब्लॉक, ये मैं मार्क करूँगा। लिक्विडिटी कहाँ पर थी, ये वाली लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी थी, ये देख लिया हमने, 15 मिनट पर ड्रॉ कर लिया, 5 मिनट पे शिफ्ट हुए। 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद में हमें एंट्री लेना है। एंट्री लेने में कंफर्मेशन क्या लेना है, पहला आपको मार्क करना है सप्लाई और डिमांड, ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रॉ कर दो। कंफर्मेशन मिला कि मेरा जो पीओआई है वो सप्लाई जोन में आ रहा है, तो मेरा ये वैलिड पीओआई है, मार्केट यहाँ से ही गिरेगा। ये कंफर्मेशन हो गया। सेकंड कंफर्मेशन क्या, तो मार्केट जब पीओआई में आएगा तो मुझे कैंडल का फॉर्मेशन देखना है, कैंडल का फॉर्मेशन देखना है। अभी फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर टच किया, 50% से टच किया। मैंने क्या बोला, 50% के बाद में 2 कैंडल का वेट कर, लेकिन 2 कैंडल क्लोजिंग के बाद में मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में मार्केट इतना बड़ा टारगेट दिया है। अभी क्या है, यहाँ पर दोबारा से क्या करता है, मार्केट वॉच बनाना बंद कर देता है। मार्केट यहाँ पर वॉच बनाना बंद कर देता है। ठीक है, वॉच तक आया ही नहीं मार्केट, चलो हमें ज़्यादा टारगेट नहीं मिला, हम बीच में ही निकल गए होंगे, या तो ब्रेक इवन पर निकल गए होंगे, हमें टारगेट नहीं मिला। कभी कभी रियर केस में जब मार्केट चोक करने जाता है तब हमें टारगेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, रियर केस में इतना बड़ा टारगेट अगर आप लोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक टारगेट लोगे तो आप हर एक टारगेट को अचीव कर सकते हो। जैसे आपने डिसाइड किया 1:3, 1:2 आपको ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉस बना ही नहीं मार्केट में। तो यहाँ पे आपका ये क्या था, ये वाला बॉस था, ये आपका हाई पॉइंट था, ये वाला आपका लो पॉइंट था। जब तक मार्केट इस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट क्या रिवर्स होगा, नहीं होगा, चोक नहीं। तो मार्केट को चोक करने के लिए इस वाले हाई को ब्रेक करना होगा, इस वाले हाई को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला चोक, यहाँ पे देखने को मिला चोक। तो अब हमें यहाँ पर तो हमें चोक देखने को मिल गया, यहाँ पर तो चोक देखने को मिल गया। तो हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे कि चोक हुआ है सच में, क्योंकि यहाँ पे तो हम जो बॉस ड्रॉ करते हैं तो 15 मिनट पे हमको देखने मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि इस जगह पर मार्केट ने चोक कर दिया है, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अभी चोक करने के बाद में हमें वेट करना है, हमें क्या वेट करना है कि मार्केट हमारे पीओआई में आए और ऊपर जाए। अभी चोक एंट्री क्या रहती है, सेम जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर मान लो ये चोक नहीं, मान लो ये अप साइड का बॉस है, अप ट्रेंड का बॉस है। ठीक है, मान लो तो इसका लो कौन सा है, ये लो है। ठीक है, ये लो है। हाई कौन सा होगा, ये वाला हाई होगा। ठीक है, ये वाला हाई होगा। तो चोक के केस में क्या होगा, इधर इस साइड के पीओआई हम लेंगे, इस साइड के पीओआई हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाला एक पीओआई हो गया, ये वाला एक पीओआई हो गया, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला एक पीओआई हो गया, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला एक पीओआई हो गया। ये 2 फेयर वैल्यू गैप मिल गए, चौक हो गया, मार्केट को जाने दो ऊपर। जब रिट्रेसमेंट करने आएगा, ठीक है, तब हमें क्या करना है, तब हमें एंट्री लेना है। कैसे लेना है, सेम रूल अप्लाई करना है, हमारा मैंने जो सिखाया वो सेम रूल अप्लाई करना है। जब रिट्रेसमेंट करने आएगा, चोक हो गया यहाँ पर, जब रिट्रेसमेंट करने आएगा तो इन पीओआई पे आएगा और ऊपर जाएगा।
अभी आप बोल रहे होगे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी है, तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में से ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, इसी फेयर वैल्यू गैप में से क्यों गया मार्केट। तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखो मार्केट जब रिट्रेस कर रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था नीचे आएगा तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है सप्लाई और डिमांड। लो से इस हाई तक मैं ड्रॉ करूँगा सप्लाई डिमांड। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है अभी, तो मैं कहाँ देखूँगा, मेरा पीओआई डिमांड जोन में है क्या, ये 2 पीओआई है डिमांड जोन में, ये कन्फर्मेशन मिल गया, ठीक है। बट जब मार्केट ने यहाँ पर चोक किया था, तब यहाँ पर मार्केट ने इस वाले एफईजी को मिटिगेट कर दिया था, मिटिगेट यानी कि ले लिया था। भी एफईजी को मार्केट अगर एक बार ले लेता है तो दोबारा उसकी रिस्पेक्ट करता नहीं है, वो किसी काम का रहता नहीं है, अनवैलिड रहता है। इसीलिए इस एफईजी को मैं कर दूंगा डिलीट। ये एफईजी मेरा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एफईजी था, मार्केट ने उसको पूरा फिल किया है ना, यहाँ पर ये है कि नहीं, मिटिगेट कर दिया, तो ये मेरा कुछ काम का नहीं। बचा कौन सा मेरा, ये वाला। अभी देखो ये वाला बचा है, ध्यान से सुनो, ये वाला मिलेगी हमें, एंट्री मिलेगी जब मार्केट आएगा इस पीओआई में, टैप करेगा, क्लोजिंग देगा ऊपर, क्लोजिंग देने के बाद में हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। सब कुछ अप्लाई करना है आपको, मैंने जितना भी सीखा है वो सब कुछ अप्लाई करना है। यहाँ पर एंट्री मिली, एंट्री मिली, हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, अगले वाले हाई तक। ये वाला जो हाई है यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। मैं लगा देता हूँ, यहाँ से एंट्री मिली और यहाँ तक टारगेट, ये वाला मैं हर एक डिकोड करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसा रहता है। देखो टारगेट मिला, मार्केट यहाँ पर रुका भी नहीं, मार्केट यहाँ पर कहीं पर रुका ही नहीं, सीधा टारगेट के पास आपको लेके गया। ये एक एंट्री हो गई, यहाँ पर टारगेट मिल गया। दूसरी एंट्री अगर आपको बनाना है तो क्या, यहाँ पर वॉश हो गया इस जगह पर, ये चौक के बाद ये जो था ये वॉश हो गया, ये वाला, ठीक है। दोबारा से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते ही गया। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा माइनर सा, ये माइनर से वॉश, ये एक वॉश है, ये माइनर से वॉश है। अगर आपने ये वाला टारगेट मिस कर दिया तो आपको यहाँ पर भी एंट्री मिल सकती थी। कैसे एंट्री मिल सकती थी, आप स्कैल्पिंग वाला जो मैंने बताया था उसमें जाओ, स्कैल्पिंग वाले में 15 मिनट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, 5 मिनट स्कैल्पिंग में जाओ, स्कैल्पिंग में आपको 15 मिनट पे बायस ढूंढ लिए। वैसे तो आपको 1 आवर पे भी पता चल गया था बायस हमारे बुलिश है। 5 मिनट पे जाओ, मैं 5 मिनट पे गया, मिनट में आपको क्या करना है, यहाँ पर वही रूल अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। यहाँ पर मैपिंग कैसे करना है, ये बॉस था मेरा, ये बॉस मेरा पीओआई कहाँ पर है, ये मेरा फेयर वैल्यू गया। और एंट्री के लिए क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर किया, पीओआई कहाँ पर है, डिमांड जोन में, वैलिड है, वैलिड है। उसके बाद में क्या करना है, मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, कैंडल ने टैप किया, यहाँ पर सेकंड कैंडल क्लोज दिया, एंट्री यहाँ पर, यहाँ कहीं पर तो यहाँ कहीं पर तो मिली होगी, टारगेट मिला यहाँ तक, लो ये हाई तक, इतना बड़ा टारगेट मिल गया। अगर आप रुके होगे, अगर आप रुकते बड़े टारगेट के लिए, अगर आप इंट्राडे टारगेट के लिए रुकते तो आपको देखो कितना बड़ा टारगेट मिल जाता। कितने पॉइंट का है पता है, देखो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक निफ्टी का है 180 पॉइंट का टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट मिल जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ने बॉस बना दिया, यहाँ पे बॉस बना दिया, अभी मार्केट गिर रहा है, आप देखो, हाँ मार्केट गिर रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं 1 आवर पे जाऊँगा। 1 आवर पे जाने के बाद में मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मैं अभी ये सब डिलीट करता हूँ। 1 आवर पे जाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया था, ये हायर लो बनाया था, ये हायर हाई बनाया था, या हायर लो बनाया था। अब क्या करेगा मार्केट अभी हायर हाई बनाएगा, ये बना चुका है, ठीक है। तो मैं अब शिफ्ट होगा हमारे 15 मिनट पे, 15 मिनट पे जाने के बाद में मैं देखूँगा यहाँ पर, ये डिलीट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से, अभी 15 मिनट पर देखूँगा। यहाँ पे तो बॉस हो गया, बॉस को ड्रॉ करूँगा मैं, मेरे पीओआई ड्रॉ करूँगा मैं, यहाँ पर पीओआई कौन से है वो ड्रॉ करूँगा। ये बॉस हो गया, यहाँ पे है मेरा ये वाला गैप, ये वाला बोर्ड, ये वाला, ठीक है। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर, ये वाला, दूसरा गैप यहाँ पर भी हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर भी हो गया, सब ड्रॉ करेंगे हम। लोग बोलते हैं ना कौन सा फेयर वैल्यू का गैप काम करता है, वो सब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में आपका। ये फेयर वैल्यू गैप, ये सब फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ कर दिए। ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कुछ ड्रॉ करता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका इधर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया, अभी लिक्विडिटी ड्रॉ करना है, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है लिक्विडिटी, यहाँ पर है नीचे, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी और पीओआई मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एंट्री के लिए क्या करूँगा मैं, एंट्री के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर, क्या लगाऊंगा, सप्लाई डिमांड जोन। यहाँ से लूँगा नीचे से
मेरे लो पॉइंट से ऊपर तक मैं लगा दूंगा सप्लाई डिमांड जोन। अभी देखो जो पीओआई मेरे डिमांड जोन में आ रहे हैं, देखो हम बाई साइड के लिए तो पीओआई कहाँ पर देखने हमें डिमांड जोन में, जो डिमांड जोन में पीओआई आ रहे हैं उसी को रखना है और बाकी को सबको डिलीट कर देना है। ये मेरे कुछ काम के नहीं, ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ये लिक्विडिटी काम की है। क्यों? क्योंकि इसको हंड करेगा मार्केट, ठीक है। तो मार्केट इन पीओआई से ऊपर जाएगा। अब ये फर्स्ट पीओआई है, सेकंड पीओआई है, थर्ड पीओआई है, फोर्थ पीओआई है। अभी कन्फ्यूजन क्या होगा कि कहाँ से एंट्री मिलेगी हमें। अभी कन्फ्यूजन ये है कि कहाँ से एंट्री मिलेगी हमें। अभी इतने सारे पीओआई है तो एंट्री कहाँ पर लूँगा मैं, ये भी तो बात है। तो ये जो मेरा डिमांड जोन में जितने भी पीओआई है ना, वो मेरी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे बताता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ मैं सब। अभी देखो मार्केट यहाँ पर आएगा ऐसे, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ पर कैंडल क्लोज करता है, कैंडल क्लोज करने के बाद में कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो भी आपको देखना है। कैंडल क्लोज करता है, अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो हम बाय साइड के लिए रहेंगे। अगर नहीं करता है, इसको ब्रेक कर देता है, पीओआई में आता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, ये थर्ड वाली पीओआई में आता है। यहाँ पर अगर इसने कैंडल क्लोज कर दिया तो हम बाय साइड के लिए हो जाएंगे। अगर इसने भी, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो हमें लास्ट पीओआई, ये जो हमारा लास्ट पीओआई था ना, इसको देखना है। मतलब जिस भी पीओआई में से मार्केट रिवर्स लेगा, कैंडल क्लोजिंग देगा, जो मैंने कैंडल क्लोजिंग के सिनेरियो आपको बताए हैं कंफर्मेशन के लिए, वो अगर देगा वहाँ से मार्केट रिटर्न होगा। आते ही तुरंत एंट्री नहीं लेना है, मार्केट को आने देना है। जो भी पीओआई है वहाँ पे आया, कैंडल क्लोजिंग दिया, कौन से मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, ठीक है। मार्केट आएगा पीओआई में, टैप करेगा, टैप करके अगर ऊपर गया, कैंडल क्लोजिंग दी, टैप करने के बाद में 3 कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन, जब 50% से गया 2 कैंडल क्लोजिंग का कंफर्मेशन जरूरी है। अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया तो आपको उसी कैंडल से एंट्री बना लेनी है। वो मार्केट ऐसे ही करने वाला है। अभी आज का डेट आप देख लो क्या है, 16 अक्टूबर 2017 तारीख को मार्केट क्या करता है आप देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो मैंने टाइम फ्रेम के बारे में इतना कुछ बताया आप लोगों को। तो आई होप मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका ही चैनल है। मैंने बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए, स्कैल्पिंग का, इंट्राडे ट्रेडिंग का, सब कुछ डिकोड करके रख दिया आपके सामने। तो मुझे कुछ लगता नहीं कि आपको उस चीज़ में डाउट होगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा वो रिकैप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने बायस फाइंड करना सीखा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें चार्ट पर हायर हाई हायर लो मार्क करने होते हैं। अगर स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है तो अप साइड के लिए स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है तो डाउन साइड के लिए हमारे बायस रहते हैं। अभी एक पूरा यही ले लेते हैं हम इंट्राडे के लिए, ठीक है। हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इंट्राडे के लिए 1 आवर यूज़ करूँगा। वहाँ पे मैं बायस देखूँगा, मेरे बायस को कहाँ पर है। उसके बाद में मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा 15 मिनट पर इंट्राडे के लिए। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है, वॉच जो ड्रॉ करने हैं वहाँ पर चार्ट पर। उसके बाद में पीओआई मार्क करने हैं, लिक्विडिटी मार्क करनी है आपको। पीओआईस क्या रहते हैं वो भी देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, तो वाला भी ले लो। लिक्विडिटी क्या है वो भी देख लो आप, ये वाली अभी कैसे रहती है वो भी देख लो, ठीक है। ये पीओआई मार्क की है, लिक्विडिटी मार्क की है, वॉच मार्क किया, चौक मार्क किया। अभी एंट्री लेते वक्त क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए आप, वेट करना है, मार्केट को आने देना है। कहाँ तक, जहाँ तक आपका पीओआई है वहाँ तक। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करना। आपके डिमांड जोन में पीओआई है तो मार्केट वहाँ तक ही आएगा, वहाँ से रिवर्स होगा। उसके बाद में देखना है अगर आ गया तो ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो ये देखना है, वेट करना है। अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा हुआ तो आपको 3 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। ऐसे हुआ तो 2 कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। ऐसे हुआ तो आपको थोड़ा देर बना लेनी है। उसके बाद में टारगेट कहाँ तक, हाई तक आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस भी मैंने देकर रखा है। ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ ऐसा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो आई होप ये वीडियो बहुत शानदार रही होगी आपकी लाइफ के लिए। मैं तो कहता हूँ इसको बैक टेस्ट करिए आप चार्ट पर और देखिए रिजल्ट क्या है। मैंने प्रॉफिट बनाया है, मैं इससे डेली प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट दिखा नहीं सकता आपको। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो जाओगे, आप फोमो में आ जाओगे। जो भी मैं सिखाऊंगा ना उसको आप बार अप्लाई करोगे। मैंने अगर ऑर्डर ब्लॉक सिखा दी ना तो आप एक हफ्ते का तो आप 1 वीक तक ऑर्डर ब्लॉक ही देखते रहोगे मार्केट में। कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ से एंट्री। अगर मैंने फेयर वैल्यू गैप सिखा दिया ना आपको तो आप फेयर वैल्यू गैप ही ढूंढते रहोगे मार्केट में, कहाँ है, कहाँ से एंट्री। इसलिए मैं वो नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं खाली आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं PNL आपको नहीं दिखाऊंगा,
जब मैं एक अच्छा और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला सक्सेसफुल ट्रेडर, तब आपके सामने मैं एक मेरा आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इससे ही बेहतर एक एंट्री सेटअप और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।